ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। आज गो भक्तमाल कथा में आपको हम पुनः जोड़ते हैं कि जब आवाज उठती है तो सुनना ही पड़ता है। कोई बच्चा रोने लगे तो माँ कितने ही जरूरी काम में हो, उसको आना ही पड़ता है। भले आकर के गुस्से में आए, छटपटाती आए, उठा करके पटक दे, लेकिन आना तो पड़ता है। ऐसे ही हम लोग जब चिल्लाना शुरू करेंगे, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, तो सुनना ही पड़ेगा। बस उस चिल्लाहट की जरूरत है। और बालक दास, क्योंकि बालक चिल्ला सकता है, बालक रो सकता है। बाकी लोगों के साथ बहुत सारी मजबूरियां, इनके साथ तो कोई मजबूरी नहीं। जिला भी इनको ऐसा मिला बालोद, उसमें भी बाल शब्द लगा हुआ है। बालोद का बालक। तो ये बालक दास जी ये संकल्प लें हम लोग उनके साथ हों, और पूरे देश में, जैसा कि महाराज श्री व्यास आसन पर बैठ करके संकल्प सुना रहे हैं, ये कार्य हम लोग यहाँ बेमेतरा जिला है, वहाँ शिवनाथ नदी है, जिसको हम लोग शिव गंगा कहते हैं। उसी के किनारे एक ऐसे ही गांव है, वहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग का एक मंदिर बना रहे हैं, जिसका उल्लेख अभी बालक दास जी ने किया था। उद्देश्य क्या है? 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हों, उसका उद्देश्य क्या है? तो हम लोगों के सामने, वैसे तो सनातन धर्मियों के सामने अनेक समस्याएं, लेकिन 3 बड़ी समस्याएं इस समय हम लोगों के सामने, अगर 1 2 3 1 2 3 के क्रम से गिने तो। पहली समस्या है हमारे परमाराध्य भगवान श्री राम। हम लोग तो छत वाली घरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे आराध्य त्रिपाल के अंदर बैठे हुए हैं, तंबू लगा करके। भव्य और दिव्य मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि में बनना ही चाहिए। इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ गंगा की धारा जगह जगह रोकी जा रही है, मैली हो रही है वो अलग, और गौ माता के साथ अन्याय हो रहा है। तो गौ, गंगा और भगवान श्री राम की जन्मभूमि, हम समझते हैं कि सनातन धर्मियों की सब समस्याओं में से ये प्रमुख 3 समस्याएं हैं, और इनका समाधान तत्काल आवश्यक है। उसके लिए क्या किया जाए? हमने अपने गुरुजी महाराज से 2-3 साल 4 साल पहले पूछा था कि महाराज जी हम लोग क्या करें कि ये हो जाए। तो महाराज श्री ने कहा कि देखो, जय ही जय होई सो सेंदन आना। वो रथ अलग है जिससे जीत होती है, क्योंकि जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो आप जानते ही हैं कि रावण रथ पर चढ़ के आया और भगवान श्री राम पैदल। तो बाकी लोगों को तो कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि भगवान श्री राम के सामर्थ्य से वो परिचित थे, लेकिन वो उधर ज्यादा दिन तक रहा था, विभीषण, इसलिए विचारधारा पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई थी। पूरा भरोसा उसको नहीं हुआ, वो विकल हो गया। आया हाथ जोड़ के भगवान श्री राम के सामने, महाराज कैसे होगा? तो देखिए, इतने दिव्य रथ पर चढ़ करके रावण आ रहा है, आप पैदल उसको जीत लेंगे?
तो भगवान श्री राम ने कहा कि विभीषण घबराओ नहीं, ये जीतने वाला रथ नहीं है, ये रथ है। जे ही जय होई सो सेंदन आना, वो दूसरा ही रथ होता है जिससे जीत होती है। और फिर वहां विस्तार से धर्मरथ के बारे में बताया गया है। तो महाराज श्री ने उसी प्रसंग को बताते हुए कहा कि हम लोगों ने प्रयास बहुत सारे किए, आंदोलन किए, ये किए, वो किए, लेकिन साथ साथ जो आध्यात्मिक प्रयास होना चाहिए था वो कहीं कमजोर हो गया। इसलिए आध्यात्मिक प्रयास भी घनीभूतता के साथ होना चाहिए। तो ये जो सल्धा में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना होकर के मंदिर बनाने जा रहे हैं हम लोग, उसमें यही हम लोगों का उद्देश्य है, संकल्प है कि पहले तो जल मिश्रित दुग्ध से भगवान का अभिषेक होता है और अभिषेक प्रिय है भगवान शिव। तो हम लोग वहां पे 1.25 लाख श्रृंगी से 1.25 लाख व्यक्तियों के द्वारा अभिषेक कराएंगे, नर्मदेश्वर स्वरूप विराजेंगे। तो गंगा का जल, कैसी गंगा का? भगवान चाहेंगे कि अविरल निर्मल गंगा का जल उनको माथे पे आए, और देसी गाय का दूध, ये मिलाया जाएगा। और फिर पंडित संकल्प पढ़ेगा कि अविरल निर्मल गंगा और देसी गाय के शुद्ध दूध से भगवान हम आपका अभिषेक कर रहे हैं कि आप जागिए। और जैसे भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे रामेश्वर की स्थापना कर दी थी, वैसे ही भगवान शिव जागिए और अपने इष्ट देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनवा दीजिए। तो इस तरह से वो स्थान अनुष्ठान के लिए, साधना के लिए हम लोग कर रहे हैं, जिससे इन तीनों समस्याओं का समाधान हो सके। आध्यात्मिक प्रयास भी हम लोगों का जारी रहेगा, लेकिन व्यवहारिक प्रयास भी हम लोगों को जारी रखना चाहिए। और एक आंदोलन गौ हत्या बंदी का, जैसे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के समय में हुआ था, उसी तरह का पूरे देश से उठाने की आवश्यकता है। हम समझते हैं इस बारे में आचार्यगण विचार करेंगे और यहाँ से ही दिव्य पाटेश्वर धाम से ही ये घोषणा हो, और उसके बारे में हम लोग जो भी रणनीति तय करनी हो करें और ये कार्य आगे बढ़ाएं। आज देखिए एक संकल्प है, राजस्थान में ऐसे ही छोटा सा गांव है पथमेड़ा, लेकिन गौ सेवा का संकल्प ने आज पूरे देश में उस गांव को सिर पर, मूर्धा पर स्थापित कर दिया है। पथमेड़ा की जो गौशाला है, आज देखिए वो गौशाला आप नहीं जा सके वहां पर, लेकिन गाय आपके प्रति कितना कृपालु है कि पथमेड़ा से चल करके यहाँ आई है और मंच पर विराजमान हो रही है। गाय खुद पथमेड़ा से चल करके आपके पास आई, और उस पथमेड़ा की गौशाला में असंख्य गायें हैं। हम तो, कोई कहता है कि वहां 5000 है और कोई कहता है 5 लाख है, अब एक बता रहे हैं कि 1.25 लाख है। माने हम जहां जाते हैं, चाहे वो कहे 5000 है, चाहे वो कहे 5 लाख है, माने सबसे नीचा भी जो शब्द हमको सुनाया गया वो हम कह रहे हैं, और जो ऊंचा सुनाया गया वो भी कह रहे हैं। लेकिन वो गौ सेवा के संबंध में पथमेड़ा का नाम आज की तारीख में पूरे देश में व्यक्ति लेता जरूर है। ये वहां की सेवा की सफलता है, हम समझते हैं। और उसी गौशाला के अध्यक्ष इस समय हमारे महाराज श्री हैं। 9 लाख गईं नंद बाबा की, नंद बाबा की 9 लाख गायें थी और उनकी वो सेवा करते थे। 9 लाख गायों की सेवा की, परिणाम साक्षात श्री कृष्ण उनके घर में आ गए। 1.25 लाख गायों की सेवा महाराज श्री कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई कृष्ण बालक बन करके आएगा जो फिर से इस देश में जहां भूपाल बनने की होड़ लगी है, वहां गोपाल बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर देगा। इतना ही इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं। हम तो, जैसा कि हमने आरंभ में ही कहा, बहुत अभिभूत हैं। हमारे जो व्यास आसन पर इस समय विराजे हैं मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, इनकी कीर्ति कौमुदी चारों तरफ फैली हुई है। हम लोग भी सुनते थे, लोग बताते थे कि कथा में बहुत रस है और हृदय से वो भाव निकलते हैं। तो हमको था कि कहीं ना कहीं हमको भी सुनने का अवसर मिले। कई बार कई जगह जाने की कोशिश की, लेकिन अनेक दूसरे कार्य हैं, वो भी धर्म के कार्य हैं, इसलिए नहीं जा सके। लेकिन वो अवसर आज आ ही गया कि यहाँ पर महाराज श्री के मुख से कुछ शब्द सुनने को हम लोगों को मिलेंगे। तो बहुत लंबा व्यवधान न करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे।
और ये कहना चाहेंगे कि वैसे तो अलग अलग धाराएं बन ही जाती हैं। भगवान शंकराचार्य तो शैव नहीं हैं, शैव भी हैं वो। हम लोगों के यहाँ तो पंचदेव उपासना है, लेकिन सामान्य रूप से ये माना जाता है कि सन्यासी माने शैव और बैरागी माने वैष्णव। लेकिन ये जो धारा सन्यासी और बैरागी की चलती है, ये चलती रहे, लेकिन जब ये व्यासासन आ जाता है तो फिर हम लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि व्यास इनके भी गुरु हैं और हमारे भी गुरु हैं। उन्हीं के पुराण ये भी पढ़ते हैं, उन्हीं के पुराण हम भी पढ़ते हैं। तो व्यास जी हम लोगों की एकता के केंद्र हैं। माने जहाँ व्यासासन स्थापित होगा वहाँ हम लोगों को कभी कोई दो के रूप में नहीं गिन सकता है। आज यहाँ आकर के हम लोग एक हो रहे हैं, और यही संगम हम लोग समझते हैं कि अगर इससे कोई शक्ति निकलती है तो वो गौ रक्षा के लिए उसका विनियोग होना चाहिए। पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शुभ आशीर्वाद जो उन्होंने बालक दास जी के लिए विशेष रूप से भेजा, वो इनको हम दे रहे हैं, और आप सबके लिए भी वो आशीर्वाद अभिव्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दें। हर हर महादेव। पूज्य गौ माता की पावन सानिध्य में श्री शक्तिपीठ पाटेश्वर धाम में आयोजित श्री गो भक्तमाल कथा में हमारे सौभाग्य स्वरूप पधारे पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज श्री के चरणों में कोटशः नमन वंदन। आइए, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने कहा, पूज्य स्वामी जी ने कहा, व्यास जो पूरे देश को एक करता है, व्यासपीठ। हम चलें व्यासपीठ की ओर। श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्रीमद संत श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के श्रीमुख से मैं अकेले नहीं, केवल आप लोग नहीं, पूरा देश महाराज श्री की ओर देख रहा है कब उनकी वाणी हमें मिले और हम दिव्य गोलोक का आनंद प्राप्त करें इसी जीवन में। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन करते हुए सादर सादर ये मंच उनको समर्पित करता हूँ। हमें अनुग्रहित करें, हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य का भाव प्रदान करें, और सभी लोग अपनी परंपरा अनुसार एक बार गौ माता का उद्घोष करके महाराज श्री के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। पूज्य महाराज श्री। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च
पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। पञ्चगावः समुत्पन्नाः मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। बहुले समङ्गे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वहि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम। मन्त्रेणैते नाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य गवां फलं चन्द्रमसो द्युतिं च। एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत्तु यः परवसुगोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकः सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तो भक्ति भगवन् बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं विश्राम लूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।